हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 जिसका हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम इनका उल्टा मान लेते हैं। जैसे क्या इन्होंने कहा है कि अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है, हम उल्टा लेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मानेंगे हम कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान के जब हम चलते हैं तो लास्ट में हम क्या गलत सिद्ध हो जाते हैं और फिर हमें मानना पड़ता है कि क्या ये एक परिमेय संख्या ना हो के क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो शुरू में हम लिखेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं, a/b, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं ना a/b के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो a और b है, क्या है, a और b लिखेंगे हम कि जहाँ a और b सह अभाज्य, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b नहीं है इक्वल 0 के। ठीक है, अगर b को 0 के इक्वल दे दिया तो a के बटे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसलिए हम b को नहीं रखेंगे, किसके इक्वल, 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये जो दो संख्याएं हैं a और b, इनके आपस में कोई जो हम गुणनखंड करते हैं उनमें से कोई भी कॉमन गुणनखंड ना आए, यानी कि इनका HCF क्या होगा, वो 1 होगा। इनमें से कोई भी आपस में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होने चाहिए, वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको इधर लेके गए, 2√5 = a/b, ये 3 इधर आया, इधर प्लस का था, यहाँ आके क्या रहा, माइनस का आया। ठीक है, 3 के बटे 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ हम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, b, यहाँ आएगा a माइनस ऊपर से क्या आया, 3b। ठीक है, ये क्या, यहाँ क्या था, 2√5। ठीक है, अब ये क्या है, √5 इधर रखा और 2 को इधर लेके आए, √5 बराबर a - 3b बटे में ये 2 यहाँ था, अब 2 यहाँ चला गया, 2b। अब जो a और b हैं वो क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए ये संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे हम कि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a - 3b बटे में 2b ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या आई। ये अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। ये गलत क्यों आया हमारा, कुछ गलत माना था क्या कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। तो हम लिखेंगे क्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे यह असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना हमने कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। लिखेंगे हम, इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
क्या था क्वेश्चन में कि हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने इसका उल्टा ले लिया क्या कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहाँ पे a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य यानी कि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी इनके गुणनखंड करेंगे तो हम a और b के, तो उनमें से कोई भी कॉमन गुणनखंड हमारे पास नहीं आएगा और b क्या है, नहीं है इक्वल किसके, 0 के। तो 2√5 को हमने इस साइड रखा और 3 को इस साइड लेके गए, यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस में होगा। इनका जब हमने किया एलसीएम तो हमारा ये आया, 2 किसके साथ था, √5 के साथ था, 2 को हमने इस साइड भेजा। तो अब हम ये पता है कि a और b क्या है, 2 पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब ये सारी संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, इसका मतलब √5 भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। कल्पना क्या की थी हमने कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।